एक ब्लैक पैंथर हिरणों के झुंड में घुस जाता है, लेकिन उन पर हमला नहीं करता क्योंकि जंगल में एक सख्त कानून है। जब पानी का लेवल पीस रॉक से नीचे चला जाता है तो समझ लिया जाता है कि सूखा मौसम शुरू हो गया है और उस वक्त किसी भी मांसाहारी जानवर को शिकार करने की इजाजत नहीं होती। अगर कोई नियम तोड़े तो वो पूरे जंगल का दुश्मन बन जाता है। इसी वजह से सारे जानवर एक ही तालाब पर पानी पीने आते हैं बिना किसी डर के, शांति से। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। जंगल का राजा वहाँ पहुँच जाता है। वो पानी पीने नहीं आया होता, वो एक छोटे लड़के का शिकार करने आया होता है, क्योंकि कभी उस लड़के के पिता ने एक बाघ की आंख फोड़ दी थी। जंगल के नियम और भेड़ियों के झुंड की मौजूदगी की वजह से बाघ उस वक्त हमला नहीं करता, लेकिन जाते जाते वो भेड़ियों को धमकी देता है, सूखा खत्म होगा, बारिश आएगी, और उसी दिन इस लड़के की मौत भी लिखी होगी। कुछ ही समय बाद बारिश का मौसम लौट आता है, लेकिन बाघ की बात भेड़ियों के दिल में बैठ जाती है। पूरा झुंड बेचैन हो जाता है। भेड़ियों के बीच पला बढ़ा वो लड़का उनकी बातें सुन लेता है और समझ जाता है कि उसकी वजह से सब खतरे में है। वो जंगल छोड़ने का फैसला कर लेता है। काला पैंथर, जो उसका गुरु और रखवाला होता है, जानता है कि अब सिर्फ इंसान ही उस लड़के को बचा सकते हैं। लड़का अपनी माँ जैसी भेड़िया को अलविदा कहता है और इंसानी दुनिया की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जाता कि ब्लैक पैंथर किसी खतरे को महसूस कर लेता है। लड़के को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। बाघ हमला कर देता है। लड़के को वक्त दिलाने के लिए ब्लैक पैंथर पूरी ताकत से बाघ से लड़ता है, लेकिन वो बराबरी नहीं कर पाता। कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर पड़ता है। अब बाघ सीधे लड़के के पीछे होता है। लड़का जान बचाकर दौड़ता है। आगे एक ऊंची चट्टान होती है, नीचे कूदना जान बचा सकता है, लेकिन बाघ उससे भी तेज था। ऐन वक्त पर मवेशियों का एक झुंड बाघ से टकरा जाता है। बाघ लड़खड़ा जाता है और लड़के को मौका मिल जाता है। डरे हुए मवेशी इधर उधर भागते हैं। जैसे ही झुंड बिखरता है, बाघ की नजर फिर लड़के पर पड़ जाती है। लड़का छलांग लगा देता है, गाय के सींग को पकड़ लेता है और मवेशियों के साथ मैदानों में गायब हो जाता है। बाघ अपनी हार का इल्जाम भेड़ियों पर डालता है। गुस्से में वो भेड़ियों के सरदार को मार देता है और उसे चट्टान से नीचे फेंक देता है। इधर लड़का एक छोटे से द्वीप पर पहुंच जाता है, एक ऐसी जगह जहां वो पहले कभी नहीं आया था। अचानक उसके पैरों के नीचे एक सांप की उतरी हुई खाल दिखती है, इतनी बड़ी कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। लड़का उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाता है। माहौल धीरे धीरे और डरावना होता चला जाता है, लेकिन उसे अब भी अंदाजा नहीं होता कि वो किसके इलाके में आ चुका है। डर के मारे उसके पांव जम जाते हैं। एक विशाल अजगर चुपचाप उसके करीब आता है, लेकिन उसे तुरंत निगलता नहीं। उसकी आंखों में अजीब सी ताकत होती है। जैसे ही लड़का उन आंखों में देखता है, उसकी होश हवासी उड़ने लगती है। अजगर की आंखों के जरिए उसे अपना पूरा अतीत दिखाई देता है। उसे याद आता है कि वो बचपन से अपने पिता के साथ सफर करता रहा था। एक रात पिता ने गुफा में आग जलाई और उसी आग ने बाघ को खींच लाया। पिता ने बाघ की बाईं आंख जला दी, लेकिन अपनी जान नहीं बचा पाए। घायल बाघ भाग गया। उसे गुफा में छिपे बच्चे का पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद काला पैंथर बच्चे को ढूंढ लेता है। अकेला होने की वजह से वो उसकी परवरिश नहीं कर सकता, इसलिए उसे भेड़ियों के झुंड को सौंप देता है। अब लड़का अपने दिल का राज समझ चुका होता है, लेकिन उसी पल वो एक गहरे वहम में फंस जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि विशाल अजगर उसे पूरी तरह जकड़ चुका है।